हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे और बार बार आप लोग पूछ रहे थे कक्षा 11वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर एक वीडियो बनाना है। तो आइए स्टूडेंट्स, पेपर में क्या आने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा के विषय संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो आइए स्टूडेंट्स, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और आप किस प्रकार फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ग्रामर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं कैसे आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, बालक शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। बालक शब्द की सप्तमी विभक्ति रूप बताना है, क्या बनेगा। बालक की विभक्ति बताना है, कौन सी, सप्तमी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपको 1 2 3 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से आपको बालक शब्द की अगर हम विभक्ति बनाएंगे तो सप्तमी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रामे। ठीक है, रामे क्यों बनेगा, क्योंकि अगर हम राम की सप्तमी देखें तो रामे होता है, तो बालक की क्या हो जाता है, बालके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो बालक की हम सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो बालके बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रामे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालिकासु शब्दस्य विभक्ति अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कि बालिकासु में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कविम पदे विभक्ति अस्ति। कविम पदे विभक्ति अस्ति, कविम में आपको विभक्ति बताना है। तो कविम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालिकाया पदे वचनम अस्ति। बालिकाया पदे वचनम बताना है। इस बालिकाया में वचन बताना है, कौन सा वचन है। तो सभी बच्चों को याद होगा, अगर आपने बालिका की विभक्ति याद करी है या लता की विभक्ति याद करी है तो आप बोल के जाएंगे बालिका, बालिकाम, बालिकाया, बालिकाए, बालिकाया, बालिकाया। मतलब ये जो आ रहा है एक वचन ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्र जीवनम दुर्वम अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, इस वाक्य में आपको ये बताना है कि अव्ययपद कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो अव्ययपद हो जाएगा वो हो जाएगा अत्र। अत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। यहाँ पर जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा पद आपका अव्यय है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अत्र भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, प्रहार आपका अव्यय नहीं है, यदा भी आपका अव्यय है। तो यहाँ पर जो आपका बताना था आपको, अव्ययम नास्ति। नास्ति यहाँ पर आपका होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका प्रहार हो जाएगा। ये नास्ति है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में देखिएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। गच्छन्तु में आपको क्या बताना है, वचनम बताना है ना। आप लोगों ने लकार पढ़े होंगे, तीता अंति सीता था। इस प्रकार लकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गच्छन्तु में जो वचनम होगा वो हो जाएगा आपका, ना तो इसमें एक वचनम है या इसमें द्विवचनम है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, जिसका नाम है बहुवचनम। बहुवचनम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वदामि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। वदामि में आपको धातु बताना है। तो यहाँ पर जो धातु हो जाएगी वो हो जाएगी वद। वद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वद मतलब होता है बोलना। अगला क्वेश्चन, पचेयु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। पचेयु में लकार बताना है। तो पचेयु में जो लकार होगा वो होगा विधिलिंग लकार। इसकी ट्रिक होती है ए तेताम एयु। तो विधिलिंग लकार मतलब चाहिए करते में जिसका हम प्रयोग करते हैं वो लकार आपका ये होगा। लिरिट लकार का उदाहरण बताना है। लिरिट मतलब क्या होता है, भविष्यकाल। इसका उदाहरण आपको बताना है तो पटिष्यति आपका लिट लकार का उदाहरण हो जाएगा। ये जो पटती है ये लट लकार का उदाहरण है। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति।
अधिकार में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो होगा अधि। अधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, पराजय में आपको उपसर्ग बताना है, तो आप सभी जानते हैं उपसर्ग हमारा क्या होता है, परा। पर कोई उपसर्ग नहीं है, परा हमारा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हम परा के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उचित मेलनम कुरुत, उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर समास से संबंधित क्वेश्चन है, आइए मिलाते हैं। देखिए, अनुरूपम, जिसके हमें आगे उपसर्ग दिखे तो वो हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, तो इसको इससे मिला देंगे। चोरात भयम, जिन शब्दों में हमें विभक्तियाँ दिखाई देती है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। मनः रता, तो मनाधन रतः विसर्ग संधि। सतधन जन सज्जन, गणधन ईश गणेश, पंचवटी, तो इसमें आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्रमांक फोर्थ वाला। क्वेश्चन क्रमांक आप देख रहे हैं फोर्थ वाला यहाँ पर, आगत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर कह रहा है, एक शब्द लिख रखा है आगत्य, इस आगत्य में कौन सा प्रत्यय है। तो आप सभी को पता है, जिस शब्द के आगे हमें आ उपसर्ग दिखाई दे, बीच में गम धातु दिखाई दे और पीछे यदि या आता है तो वहाँ पर ल्यप्य प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप ल्यप्य लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो जहाँ पर हमें पीछे क्या दिखाई देता है, तुम दिखाई देता है, वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है, तुमुन, तुमुन प्रत्यय वहाँ पर होता है। अगला, गत्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर पूछ रहा है गत्वा, तो जहाँ हमें त्वा दिखता है वहाँ पर हम कौन सा लगाते हैं, कत्वा। ये सब ट्रिक है याद करने की, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगा सारे क्या क्या आपके पेपर में आने वाले हैं। उससे पहले आप पांचवा क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, मतलब आम ना लिखना है। जो वाक्य आपको अशुद्ध लगता है वहाँ पर ना लिखना है, जो शुद्ध लगता है वहाँ आम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे। देखिए, तुल्य वत्सलः जन्नी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। यहाँ पर एक वाक्य है ये कि तुल्य वत्सलः जन्नी, इसका विशेष्य पद बताना है। तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो विशेष्य पद हो जाएगा वो हो जाएगा जननी, है ना, यही आंसर छुपे हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आम। आम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दुर्बलम वृषभम इत्यनयो पदयो विशेष्यम अस्ति। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है कि जो दुर्लभम है, केवल दुर्लभ को कर रखा है यहाँ पर। दुर्लभम, इस वाक्य में जो दुर्लभ है वो विशेष्य पद है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ना, क्योंकि दुर्लभ विशेष्य नहीं है, ये तो विशेषण है। सृगालः पदस्य पर्याय पदम जम्बुका अस्ति। तो सृगाल का पर्यायवाची जम्बुका होगा, तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, आम होगा। शीघ्रम पदस्य पर्याय पदम रसालम होगा, तो इसका ना नहीं। बुद्धिहीना पदस्य विलोम पंडिता, इसका भी ना हो जाएगा। और संपत्तो पदस्य विलोम पदम विपत्तो अस्ति, तो इसका भी आम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपके आम ना हो गए। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को हल करिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, उससे पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। चलिए, उसका PDF खुल नहीं पा रहा है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा सभी क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए IMP रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल हमारा, इस चैनल के नाम से प्रेस संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।